इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं। उनमें से एक स्टिकर मैंने देखा, कॉर्टिसोल वाला स्टिकर, वो हाई कॉर्टिसोल और लो कॉर्टिसोल वही वाला स्टिकर। और मुझे लगा चलो एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर, क्या पता लोगों को पता हो कि ना पता हो। मैंने बहुत लोगों से बात की और सबका रिस्पॉन्स एक ही है, कॉर्टिसोल वो स्ट्रेस वाला हार्मोन। आज हम इस स्ट्रेस हार्मोन की बात करने वाले हैं। जिन जिन लोगों को लग रहा है कि कॉर्टिसोल सिर्फ एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, भाई तुम लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आओ मैं तुमको बताता हूं कि सिर्फ एक स्ट्रेस हार्मोन कर क्या सकता है। जो तुम जिम जाते हो ना भाई, जो मसल्स बनाते हो तुम, वो 2 मिनट में जला सकता है। जो तुम इतना फैट लॉस करते हो ना, तुम्हारी वेट लॉस जर्नी, वो तुम्हारे ऑर्गन्स के अंदर फैट को स्टोर कर सकता है। साइंस ने कॉर्टिसोल को डायरेक्टली अल्जाइमर्स के डिजीज से लिंक किया हुआ है, भूलने की बीमारी। आज के इस वीडियो में हम ये पता करेंगे कि कॉर्टिसोल असल में करता क्या है। इंट्रो सुन के तुम्हें यही लग रहा होगा कि कॉर्टिसोल बहुत एक बुरी चीज है। असल में एक बहुत बुरी चीज है नहीं, इसको तुम एक शॉर्ट टर्म सुपर पावर तक मान सकते हो। तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए ये एक सुपर पावर दे देता है। इट वॉज एक्चुअली डिजाइंड टू सेव योर लाइफ। बट तुम्हारा ब्रेन है ना, बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसे एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आती। ब्रेन जो है ना, व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन और रियल डेंजर को एक ही मानता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज और शेयर का पीछे पड़ जाना ब्रेन के लिए सेम लेवल ऑफ डेंजर होता है, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। और जब वो स्ट्रेस ट्रिगर होता है ना ब्रेन के अंदर, वो कॉर्टिसोल के लेवल्स को एलिवेट कर देता है, कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है। तो अब मेनली कॉर्टिसोल बॉडी में करता क्या है? अगर कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई बॉडी में तो होगा क्या? 3 जगह डैमेज करता है कॉर्टिसोल, 3 जगह। नंबर 1, द ब्रेन। याद है हमने पिछले वीडियो में हिप्पोकैम्पस की बात की थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की थी। हाँ, कॉर्टिसोल एग्जैक्टली उधर ही टारगेट करता है। हिप्पोकैम्पस तुम्हारे मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? वो बार बार न्यूरॉन्स को फायर करता है, नए नए न्यूरॉन्स को क्रिएट करता है, जिससे मेमोरी बढ़ती है और लर्निंग बढ़ती है। बट कॉर्टिसोल क्या करता है ना, वो जो नए न्यूरॉन्स बन रहे तुम्हारे हिप्पोकैम्पस में, उसको वो बंद कर देता है। न्यूरॉन्स नहीं बनते। और तो और जो तुम्हारे पहले न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो तुम्हारे बॉडी में पहले से न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, उन तक को मार देता है। और इससे होता क्या है, तुम्हारी अल्जाइमर्स डिजीज या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ तुम चीजें भूल नहीं रहे हो, तुम्हें परमानेंट ब्रेन डैमेज हो रहा है। नंबर 2, योर बॉडी। तुम जिम जाते हो, प्रोटीन खाते हो, क्रिएटिन खाते हो, बॉडी बनाते हो, रोज जिम जाते हो, टाइम टेबल फॉलो करते हो, शेड्यूल बनाते हो, है ना। अब मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि अगर कॉर्टिसोल एलिवेट हो गया ना, कॉर्टिसोल तुम्हारे मसल्स को फ्यूल की तरह, पेट्रोल की तरह यूज करता है, उन्हें जला देता है। जैसे कॉर्टिसोल बॉडी में इंक्रीज होता है ना, वो तुम्हारे मसल्स को इंस्टेंटली जला देता है, और तो और फैट को इंक्रीज कर देता है। तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स में जो फैट स्टोर्ड होता है ना, उसे और इंक्रीज कर देता है। मसल्स तुम्हारी बॉडी में कम हो गए, फैट तुम्हारी बॉडी में ज्यादा हो गया, काम खत्म। नंबर 3, इम्यून सिस्टम, तुम्हारी इम्यूनिटी। कॉर्टिसोल पता है क्या करता है? तुम कोई काम करने बैठो, तुम्हें थका देगा। तुम्हारे कोई एग्जाम है, तुम्हें बीमार कर देगा। क्यों? क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तुम्हारा नॉर्मल जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, इम्यून सिस्टम, तुम्हारी इम्यूनिटी, जो सोल्जर्स होते हैं तुम्हारे बॉडी के, उनको डिसआर्म कर देता है वो। जिससे होता क्या है, तुम्हारे कोई भी बॉडी में इंफेक्शन जल्दी हो सकती है, कोई भी पैथोजन जल्दी आ सकता है, तुम्हारा मूड खराब हो सकता है, और तुम थक हार जल्दी सकते हो। ये कॉर्टिसोल का काम होता है, और ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर होता है। अब एक जेन्युइन सवाल पूछता हूं तुमको, जेन्युइन। याद है पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि स्लीप लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए लेना चाहिए, 7 से 9 घंटे। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल एलिवेटेड रहा ना, तुम 6 घंटे सो, 7 घंटे सो, 9 घंटे सो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उठोगे, तुम टायर्ड ही उठोगे। क्यों? क्योंकि जो 9 घंटे में तुम्हें डीप स्लीप लेनी होती है ना, उसका ड्यूरेशन कॉर्टिसोल कम कर देता है। मतलब तुम सो या ना सो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम उठोगे, तुम टायर्ड ही उठोगे। और इससे होगा क्या? ब्रेन फॉग क्रिएट होगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तुम अच्छे से सुन नहीं पाओगे किसी की बातें। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लर्निंग इंपेयर्ड हो चुकी है। बेली फैट बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल की वजह से बढ़ रहा है। मसल्स डिग्रेड हो रहे हैं, कॉर्टिसोल की वजह से डिग्रेड हो रहे हैं। बीमार पड़ रहे हो, कॉर्टिसोल की वजह से बीमार पड़ रहे हो। भाई ये सारा का सारा कॉर्टिसोल का किया धरा है। एक 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर अगर तुम 2026 के प्रोसेसर से चलाओगे तो तुम्हारा लैपटॉप क्रैश कर जाएगा, है ना। बस ऐसे ही तुम्हारे बॉडी को क्रैश करने का काम करता है कॉर्टिसोल। अब ये वीडियो इतनी, बट अगले वीडियो में मैं साइन और सिम्टम्स, प्रॉपरली साइन और सिम्टम्स बताने वाला हूं कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल एलिवेटेड है। आज जिनकी हमने बात की ना, वो बॉडी के अंदर हो रहा है। ये सारी चीजें बॉडी के अंदर हो रही है, तुम्हें इतने अच्छे से पता चल नहीं
पाएगा कि क्या तुम्हारे बॉडी में कॉर्टिसोल ऊपर है या नीचे है। कभी कभी क्या होता है, कॉर्टिसोल थोड़े लोगों के बॉडी में परमानेंटली ऊपर होता है, उनको पता भी नहीं होता, बट कॉर्टिसोल का लेवल हाई ही रहता है। और इससे क्या क्या हो सकता है मैंने तुमको बताया। अगली वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कॉर्टिसोल कहां है और अगर परमानेंटली ऊपर है या नहीं, और अगर है तो उसे डिक्रीज कैसे करना है। अगर तुमने वीडियो देख लिया है, थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, बट अगला वीडियो बिल्कुल मत करना, मतलब बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें हम ट्रीटमेंट्स और सिम्टम्स बताने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।